उद्यन लगभग 460 से 444 ईसा पूर्व, जिन्हें उद्यभद्र के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन भारत में मगध के राजा थे। बौद्ध और जैन विवरणों के अनुसार वे हर्यंक राजा अजातशत्रु के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। उद्यन ने 2 नदियों सोन और गंगा के संगम पर पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी। भील राजा पुलिंद ने राजा उद्यन की सहायता की। वंशावली। बौद्ध वृत्तांतों के अनुसार मगध शासक बिंबिसार के उत्तराधिकारी अजातशत्रु, उद्यभद्र, उद्यन, अनुरुद्ध, मुंडा और नागदशक थे। जैन परंपरा में उद्यन को अजातशत्रु का पुत्र और उत्तराधिकारी बताया गया है। हर्यंका राजवंश के राजा बिंबिसार लगभग 558 लगभग 491 ईसा पूर्व, अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व और उद्यन लगभग 460 से 440 ईसा पूर्व जैन धर्म के संरक्षक थे। हालांकि पुराणों में बिंबिसार के उत्तराधिकारियों का नाम अजातशत्रु, दर्शक, उद्यन, नंदीवर्धन और महानंदिन बताया गया है। मत्स्य पुराण में वंशक को अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बताया गया है। चूंकि पुराणों की रचना बाद में हुई थी, इसलिए बौद्ध परंपराएं अधिक विश्वसनीय प्रतीत होती हैं। बौद्ध इतिहास के नागदशक की पहचान पुराणों के दर्शक से की जाती है। प्रोफेसर H.C. सेठ 1941 ने उद्यन की पहचान संस्कृत नाटक स्वप्नवासवदत्ता में वर्णित राजा उद्यन से की। चीनी यात्री जुआनजांग ने कहा है कि बिंबिसार के अंतिम वंशज ने तिलादका में एक संघाराम मठ का निर्माण किया था। सेठ ने सिद्धांत बनाया कि यह अंतिम वंशज दर्शक था और उद्यन ने एक नया राजवंश स्थापित किया, जैसा कि साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में उनके स्थानांतरण से संकेत मिलता है। लीलाधर बीकेनी 1943 ने सेठ के सिद्धांत की गलत आलोचना की। उनके अनुसार स्वप्नवासवदत्ता का उद्यन एक अलग राजा था, जिसने कौशांबी को अपनी राजधानी बनाकर वत्स साम्राज्य पर शासन किया था। R.G. भंडारकर ने लिखा है कि बौद्ध इतिहास में दर्शक, दासक के नाम के आगे नाग शब्द लगा है, जो उनके उत्तराधिकारियों के प्रति उनकी उदासीनता और पद्मावती के नागों के प्रति उनके लगाव को दर्शाता है। इसका मतलब है कि वह किसी दूसरे परिवार से हो सकते हैं और अजातशत्रु के लगभग 3 पीढ़ी बाद राजा बने थे, न कि उनके तुरंत बाद। जीवन और शासन। बौद्ध परंपराओं में कहा गया है कि उद्यन अजातशत्रु का पसंदीदा पुत्र था और अपने दादा बिंबिसार के शासनकाल के दौरान जीवित था। जब अजातशत्रु गौतम बुद्ध से मिले, उद्यन एक युवा राजकुमार थे। उद्यन ने लगभग 460 से 444 ईसा पूर्व शासन किया। उन्होंने सोन और गंगा नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी स्थापित की। उनके पिता ने अवंती से संभावित प्रद्योत आक्रमण को रोकने के लिए यहां एक किला बनवाया था। उद्यन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी, संभवतः इसलिए क्योंकि यह उनके बढ़ते साम्राज्य के केंद्र में था। उसने अवंती के पालका को कई बार हराया, लेकिन अंततः 444 ईसा पूर्व में उसके द्वारा मारा गया। पुराणों में उद्यन के उत्तराधिकारी के रूप में नंदीवर्धन का उल्लेख है। हालांकि श्रीलंका के बौद्ध इतिहास में कहा गया है कि उनके बाद अनुरुद्ध ने शासन किया। इन बौद्ध इतिहासों में यह भी कहा गया है कि अजातशत्रु से लेकर नागदासका तक सभी राजाओं ने, जिनमें उद्यन भी शामिल है, अपने पिता की हत्या कर दी थी। जैन ग्रंथों में उल्लेख है कि उद्यन की हत्या प्रतिद्वंद्वी राज्य के एक हत्यारे ने की थी। निःसंतान होने के कारण उनके स्थान पर नंदा को नियुक्त किया गया, जिन्हें उनके मंत्रियों ने चुना था।